जय हिंद दोस्तों। मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मस्त मैट्रिक आपके मैट्रिक एग्ज़ाम को देखते हुए एक दिलकश सीरीज़ का आगाज़ कर रहा है। दिलकश सीरीज़ को देखकर आप अपनी उर्दू की तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम क्लास 10th उर्दू विषय की बात करें तो इसमें कुल 32 चैप्टर्स आते हैं और ये चैप्टर्स दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा नस्र, जिसमें कुल 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें नॉवेल, अफसाना, मज़मून वग़ैरह शामिल है। और एक होता है हिस्सा शायरी, जिसमें कुल 17 चैप्टर्स है, जिसमें नज़्म, गज़ल, मरसिया, मसनवी वग़ैरह शामिल है। दोस्तों, मस्त मैट्रिक आपके इन 32 चैप्टर्स का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियोस लाएगा। आप उनको देखकर अपनी तैयारी को बेहतर और मुकम्मल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मस्त मैट्रिक के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी मस्त मैट्रिक के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सके। तो चलिए आज दिलकश सीरीज़ का पार्ट 1 यानी पहला वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए दिलकश सीरीज़ का पार्ट 1 शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी किताब में जो पहला चैप्टर है हम्द खुदाए अज़्ज़वजल, आज उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। दोस्तों, हम्द खुदाए अज़्ज़वजल का जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, उसका नाम शबनम कमाली है। सबसे पहला सवाल, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? ए में है 1936, बी में है 1937, सी में है 1938, डी में है 1939। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब जो होगा सी नंबर 1938 ईस्वी को। अगला सवाल है, शबनम कमाली की पैदाइश किस जिले में हुई? ए बांका, बी भागलपुर, सी सीतामढ़ी, डी कटिहार। बताइए इसका जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका जवाब भी सी नंबर होगा, सीतामढ़ी। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी ज़िले में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी ज़िले के किस गांव में हुई? ए शाहपुर, बी बिरबलपुर, सी पोखरेरा, डी आजमपुर। क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब भी सी नंबर होगा। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी ज़िला के पोखरेरा गांव में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? देखिए, शबनम तो उनका तखल्लुस है, इनका असल नाम क्या है? ए हसन रज़ा, बी अहसन रज़ा, सी मुस्तफ़ा रज़ा, डी अहमद रज़ा। बताइए इसका जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका जवाब जो होगा सी नंबर मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। चलिए 5वां नंबर देखिए, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? ए अनवारे अकीदत, बी रियाज़े अकीदत, सी गुलदस्ताए अकीदत, डी फिरदौसे अकीदत। बताइए इसका जवाब क्या होगा? शबनम कमाली का इनमें से कौन सी किताब नहीं है? इसका जवाब होगा दोस्तों सी नंबर गुलदस्ताए अकीदत। आपको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे किताब में कि अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत, सुबहाए अकीदत, ये 5 किताबें, ये 5 नातिया मजमूए शबनम कमाली के शाये हो चुके थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई, यानी किस सिन्फ में मशहूर हुआ? ए में है नज़्म,
बी नात, सी गज़ल, डी मरसिया। बताइए इसका जवाब। दोस्तों इसका जवाब जो होगा बी नंबर, शबनम कमाली को नात में शोहरत मिली थी। अगला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है, शबनम कमाली के नातिया शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? इसका जवाब तो आप आसानी से दे देंगे, अभी जस्ट गुजरा है। ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो दोस्तों इनका जो जवाब होगा ए नंबर होगा 5। शबनम कमाली के नातिया शायरी के 5 मजमूए शाये हो चुके थे, जिनका नाम है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सुबहाए अकीदत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ शबनम कमाली की, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस टाइप हुए हैं, ये नहीं कट जाएगा। इनमें से कौन सी तसनीफ़ शबनम कमाली की है? ए में है रौज़ा अकीदत, बी रियाज़ अकीदत, सी नूर अकीदत, डी बज़्म अकीदत। बताइए इसका जवाब सोच के आप। इसका जो जवाब होगा बी नंबर होगा रियाज़ अकीदत। शबनम कमाली की तसनीफ़ है, मतलब लिखी हुई किताब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर का सवाल है, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, अधिक भाग किन कामों में गुजारा है? ए में है खेती बाड़ी में, बी तिजारत में, सी वाज़ व तबलीग में, डी सियासत में। तो इसका जवाब जो होगा, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग में गुजारा था। चलिए अगला 10 नंबर का सवाल है, आपके निसाब में शामिल हम्द का शायर कौन है? आपके किताब में जो हम्द है उनका लिखने वाला कौन है? ए में है अल्लामा इकबाल, बी में है शबनम कमाली, सी में है अल्ताफ़ हुसैन हाली, डी में है मीर तकी मीर। तो इसका जवाब शबनम कमाली होगा। इसी के बारे में तो अभी पढ़ाई चल ही रही है, आसानी से जवाब दे देंगे आप इसका। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल है, नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ यानी किसकी प्रशंसा की गई है? खुदा की, रसूल की, सहाबाए किराम की, औलियाए किराम की। तो दोस्तों इसका जवाब खुदा की होगा। हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, हम्द में खुदा की तारीफ़, और नात में रसूल की तारीफ़। ये आपको मालूम होना चाहिए, रसूल की तारीफ़ होती है नात में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसानों को जब दुख होता है, मुसीबत आता है, तो उनको कौन हल करता है? ए अल्लाह ताला, बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी फरिश्ता, डी बुजुर्गाने दीन, दीन के बुजुर्ग लोग। तो दोस्तों इनका सही जवाब जो होगा अल्लाह ताला, इंसानों के मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, हम्द के लुग़वी माना है। लुग़वी का माना होता है, डिक्शनरी में क्या माना है, लुगत में हम्द का क्या माना है? ए रसूल की तारीफ़, बी खुदा की तारीफ़, सी फरिश्तों की तारीफ़, डी बुजुर्गाने दीन की तारीफ़। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा बी नंबर खुदा की तारीफ़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? बज़्म कायनात, कायनात के माना दुनिया होती है, ठीक ना। खुदा का क्या है? नक्श, अश्क, अक्स, अज़्म। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब सी नंबर होगा, बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है। 14 नंबर सवाल है, बाबे फ़ैज से दोनों जहां को, दोनों दुनिया को क्या मिलता है? रहमत, ज़हमत, रिज़्क, कुव्वत। बताइए इसका जवाब क्या होगा? 15 नंबर का सी होगा, बाबे फ़ैज से दोनों जहां को रिज़्क मिलता है। चलिए 16 नंबर सवाल है, हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? आपके किताब में जो पहला टॉपिक हम्द है, हम्द में एक शब्द आया है, एक लफ्ज़ आया है, जुल जलाल एक लफ्ज़ आया है, ये किसके लिए आया है? खुदा के लिए, रसूलों के लिए, नबियों के लिए, बुजुर्गाने दीन के लिए। दोस्तों जब हम्द ही खुदा के लिए आता है तो उसमें वो लफ्ज़ भी खुदा ही के लिए आया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए नंबर खुदा के लिए। दोस्तों
ये VVI ऑब्जेक्टिव जो था पहला टॉपिक का हम्द खुदा अज़्ज़ व जल का, ये टोटल 16 सवाल VVI था, हमने इसको करा दिया है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में इसके बारे में अगर कोई सवाल आता है तो आप उनका जवाब आसानी के साथ दे सकें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।